सुशीला देवी शाम को पार्क से टहलकर घर आती है तो उसकी छोटी बहू मीनाक्षी उसके लिए पानी लेकर आती है। तभी सुशीला कहती है, बहू, राजन आया नहीं क्या अब तक? कहाँ माँ जी, थोड़ी देर पहले फोन करके कहा था कि निकलने वाले हैं, पर अब तक नहीं आए। जेठानी जी भी हॉस्पिटल जाने के लिए बैठी है। ये लड़का भी ना हमेशा लापरवाही वाले काम करता है। एक बार और फोन लगा जरा। ठीक है माँ जी। मीनाक्षी अपने पति को फोन लगाती है और फोन राजन की जगह कोई और उठाता है और उससे मीनाक्षी को पता चलता है कि जिस बस से राजन घर आ रहा था उसमें आग लगने से सारे पैसेंजर्स की मौत हो गई। ये बात सुनकर मीनाक्षी के हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है और मीनाक्षी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थी और रोते हुए अपनी सास को कहती है, माँ जी, राजन कहाँ है? वो कॉल, वो सब झूठ था ना? बहू, हमारा राजन अब इस दुनिया में नहीं रहा। बस में आग के कारण कोई भी नहीं बचा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं किसके लिए जीऊंगी माँ जी? हे भगवान, मेरी बहू को विधवा कर तुझे क्या मिला? ये तूने अच्छा नहीं किया। इस हादसे के कारण मानो मीनाक्षी की दुनिया सी रुक गई थी। इस बात को 2 महीने का समय बीत जाता है। मीनाक्षी अब अपना ज्यादातर समय अपनी गर्भवती जेठानी की देखभाल में ही बिताया करती। एक रोज नाश्ते के समय उसकी जेठानी अविशा उससे कहती है, देवरानी जी, बस कर लिया मैंने नाश्ता, अभी तुम भी बैठकर खाना खा लो। मुझे अभी भूख नहीं है और आप आधे घंटे बाद दवाइयाँ ले लीजिएगा। सबका इतना ख्याल रखने वाली की जिंदगी में कितना सूनापन है। गोद भी तो नहीं भरी मेरी बहू की। राजन की निशानी होती तो उसे देखकर ही सही खुश रहने का कारण तो होता। वही तो माँ जी, क्या कर सकते हैं, अब सब किस्मत का लिखा है। ओहो, आप दोनों खाने के समय क्या बात लेकर बैठ गई? मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है। और माँ जी, भले ही आपकी इस विधवा बहू की कोख सुनी है, लेकिन कुछ महीनों में इस घर में किलकारियाँ गूंजने वाली है। सच में माँ जी, इस बच्चे के दुनिया में आने का इंतजार मुझसे ज्यादा देवरानी को है। बिल्कुल, चाची जो हूँ इसकी। तीनों मुस्कुराने लगती हैं। इस तरह समय बीतता है और दिन आता है अविशा की डिलीवरी का। सभी को घबराहट होती है। तभी कुछ देर में डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी सुनाते हैं। सभी बच्चे और अविशा से मिलने कमरे में जाते हैं तो नर्स ने बच्चे को गोद में उठाया था। तभी अविशा कहती है, नर्स, बच्ची को मेरी गोद में देना जरा। नहीं नर्स, इस नन्ही सी जान को गोद लेने का पहला हक तो छोटी बहू का है। हाँ माँ, आपने सही कहा। मीनाक्षी, तुम ही बच्ची को पहले गोद में लो। चिड़ची, लेकिन तभी नर्स बच्ची को मीनाक्षी को देती है। ये देखकर अविशा को अच्छा नहीं लगता और वो अपने मन में कहती है, बच्ची मेरी, मैं उसकी माँ हूँ, और इस दुनिया में आते ही इन्होंने नन्ही सी जान को इस विधवा की गोद में दे दिया। अविशा, बच्ची बिल्कुल तुम पर गई है। बिल्कुल, मेरा ख्याल देवरानी जी ने भले ही रखा हो, पर बच्ची तो मेरी ही कोख में थी ना। अब उसकी माँ को भी उसे छू लेने दो। हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं, ये लीजिए। बच्चे के आते ही अविशा का मीनाक्षी के लिए रवैया बदल सा जाता है। वो पहले की तरह उससे अच्छे से बातें करना बंद कर देती है, साथ ही अपनी बच्ची को भी उससे दूर रखा करती है। एक रोज अविशा बच्ची को पालने में छोड़कर नहाने जाती है। मीनाक्षी जब अविशा के लिए जूस लेकर आती है तो बच्ची को अकेला देखकर उसे अपनी गोद में लेकर खिलाने लगती है। कुछ देर बाद जब अविशा बाहर आती है तो गुस्से में मीनाक्षी को कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेठानी जी, वो मैं जूस लेकर आई थी तो। बहाने मत बनाओ देवरानी जी, और सोती बच्ची को क्यों जगा दिया? नहीं जेठानी जी, वो सो नहीं रही थी और मैं तो बस उसके साथ प्यार से खेल रही थी। देखो देवरानी जी, तुम्हारी कोख सूनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सारी ममता मेरी ही बच्ची पर दिखाओ। जेठानी जी, आप। सुशीला के जाते ही अविशा बच्ची को जबरदस्ती अपनी गोद में लेती है और मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। अविशा के ऐसे बर्ताव के चलते मीनाक्षी खुद को बच्चे से दूर रखने की कोशिश किया करती। ये बात उसकी सास की नजर में भी आती है और एक दिन वो बच्ची के चलते अविशा को मीनाक्षी पर गुस्सा होते हुए देख लेती है तो वो मीनाक्षी के कमरे में आकर कहती है, यूँ अकेले में बैठकर कब तक अपना दुख छुपाएगी बहू? माँ जी, ये आप क्या कह रही है?
भला मुझे किस बात का दुख होगा? तुझे क्या लगता है मैं अपनी विधवा बहू के इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे की उदासी देख नहीं पाऊंगी? इतनी जल्दी विधवा हो जाना, ऊपर से तेरी कोख भी सुनी है, तेरी जेठानी का तेरी तरफ ऐसा व्यवहार, ये सब ठीक नहीं। माँ जी, आप मुझ विधवा की चिंता मत कीजिए। मेरी जिंदगी तो यूं ही बेरंग बीतेगी। और सच कहूँ तो जेठानी जी का कहना भी सही है। भला एक विधवा जिसकी कोख सूनी हो, उसे किसी और के बच्चे को ममता से अपने हाथों में लेने का कोई हक नहीं है। मैं तो कहती हूँ बहू तू दूसरी शादी कर ले, इस तरह से जीने से तो कई बेहतर है। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये नहीं हो सकता। और मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। मीनाक्षी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी विधवा बहू की सूनी कोख और अपनी जेठानी के बच्चे के लिए ममता देखकर सुशीला को उसकी चिंता रहा करती थी। एक रोज जब बच्ची को खिलाते हुए अविशा के हाथ से एक ग्लास गिरकर टूट जाता है, तभी उसका फोन भी बजने लगता है। तो अविशा बच्ची को बेड के किनारे पर रख कर कहती है, ओफो, किसका कॉल है? अब ये कांच को यहाँ से साफ करूं कि फोन उठाऊं? पहले फोन ही देख लेती हूँ, इनका हुआ तो। तभी अविशा फोन उठाने के लिए टेबल के पास जाने लगती है और बच्ची जोर से रोना शुरू करती है। बेड के किनारे होने के कारण वो गिरने ही वाली थी। तभी मीनाक्षी वहाँ आकर बच्ची को गिरने से बचा लेती है, लेकिन इस चक्कर में उसका पैर कांच पर पड़ता है, जिससे उसके पैर से खून बहने लगता है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर सुशीला भी वहाँ भागी हुई आती है। तभी अविशा बच्ची को उसकी गोद से लेकर कहती है, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? कितनी दफा कहा है, दूर रहो मेरी बच्ची से। बस बड़ी बहू, तू अंधी हो गई है क्या? इसने तेरी बच्ची की जान बचाने के चक्कर में खुद को घायल कर लिया। ये नहीं दिखाई दे रहा तुझे? और तू माँ होकर ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? वो माँ जी, अरे भले ही मेरी विधवा बहू की कोख सुनी है, लेकिन तुझसे कहीं ज्यादा ममता रखती है वो इस बच्ची के लिए। और एक तू है कि इसकी माँ होकर भी इतनी बड़ी लापरवाही कर रही थी। माँ जी, बच्ची ठीक है, बस इतना बहुत है। आप जेठानी जी पर गुस्सा मत कीजिए। इतना सब कुछ हो जाने पर भी मीनाक्षी अविशा से कुछ नहीं कहती और उसे खुद से ज्यादा अपनी बच्ची की परवाह करते देखकर उसे अपने किए बर्ताव पर पछतावा होता है और वो मीनाक्षी से उसे उसकी सूनी को खोने के चलते दिए हुए ताने को लेकर माफी मांगती है और अपनी बच्ची को उसकी गोद में देते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना, माँ जी सही कहती है। तुम्हारी कोख भले ही सुनी है, लेकिन तुम्हारे जैसी ममता मेरी भी नहीं है। ये सुनकर विधवा मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद से सब ठीक हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहती है।